नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज भारतीय किसान संघ ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरना प्रदर्शन किया है। किसानों का कहना है कि पानी की किल्लत से वो जूझ रहे हैं। ऐसी कई परियोजनाएं हैं जिनको लेकर के कांग्रेस ने वादा किया था, लेकिन उन जल परियोजनाओं को उन्होंने चालू नहीं किया है, जिससे किसानों के सामने सिंचाई की परेशानियां बढ़ते जा रही है। वहीं खाद की कमी पर भी ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने कहा है कि खाद की जबरिया किल्लत बनाई जा रही है। गोदामों में खाद पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन केंद्र सरकार को घेरने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और खाद की जबरिया किल्लत बनाई जा रही है। ये राजनीति का खामियाजा छत्तीसगढ़ के किसानों को झेलना पड़ रहा है। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार ने चुनाव से पहले कई तरह के वादे किए थे, लेकिन उसे पूरा करने में ये सरकार पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रदेश स्तर का अलग अलग जिलों का अलग अलग समस्या है। जैसे पानी की समस्या को लेकर के कवर्धा जिले में 3-4 जो डैम का निर्माण का इनके घोषणा पत्र के अनुसार होना था, वो शुरुआत भी नहीं हुआ है। वैसे अरपा भैंसार बिलासपुर जो है, हसदेव बांगो परियोजना बरपाली का है। फिर प्रदेश भर में जो खाद का संकट देख रहे हैं, उसमें केवल राजनीति हो रहा है। प्रदेश में गोदाम भरा हुआ है, लेकिन सोसाइटियाँ जो हैं डीओ नहीं काट रही है, जबकि सोसाइटी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन यहाँ राजनीति ऐसा हो रहा है कि केंद्र ने हमको खाद कम दिया है, काम कम दे रहे हैं, तो यहाँ राजनीति हो रही है। फिर वैसी जो है सड़क जो परियोजनाएं बहुत सारी चल रही हैं, ये भारतमाला योजना के अंतर्गत, तो उसमें हम किसान भाइयों को जो मुआवजा देना चाहिए वो मुआवजा सरकार नहीं दे पा रही है। ये ये जहाँ जहाँ भी प्रदेश भर में चल रहा है, उन सभी जगहों के लिए मांग है। वैसे यहाँ जो नया राजधानी क्षेत्र में हमारे 35 गांव हैं, उन 35 गांव किसानों को जो किसानों के मांग के अनुसार मांग है, मान लेना चाहिए सरकार को। वहीं राजधानी रायपुर के नवा रायपुर के किसानों द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन लगातार जारी है और राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई पहल नहीं की गई है, जिसको लेकर के अब नाराजगी बढ़ते जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि जो नया रायपुर के किसानों की समस्या है, लगभग 35 गांव जो है, उनकी मांगों पर गौर करे, उनकी मांगों को समय रहते पूरा करे। नया रायपुर में छत्तीसगढ़ के जो प्रभावित किसान हैं और उनके परिवार बहुत समय से धरना में बैठे हुए हैं। कुछ समस्याओं का निराकरण हुआ है, कुछ बाकी है। मुझे लगता है कि उनके सारी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए और प्राथमिकता के साथ में ये तय होनी चाहिए कि अब धरने से उनको वापस जाना चाहिए, और जब तक समस्या का निराकरण नहीं होगा, किसान ने भी तय किया है कि हम वापस नहीं जाएंगे। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को बाकी कार्यों को देख करके ये पहली प्राथमिकता उनकी होनी चाहिए, और इस प्राथमिकता के साथ में किसान से बातचीत करके सारे मामले सुलझाने की आवश्यकता है, ताकि किसान अपने परिवार के साथ में घर में रहे, सकुशल परिवार के साथ दायित्वों का निर्वहन करे और उनकी समस्याओं को निराकरण हो, कि जिसके कारण में किसान लंबे समय से आंदोलित है और लगातार प्रदर्शन भी किए हैं। तो ये पहली प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए। पेंशन बहाली के मुद्दे पर आज मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार, जैसे केंद्र सरकार डीए की बढ़ोतरी कर रही है, उसे लागू नहीं करे, जिससे कि प्रदेश के कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं पेंशन बहाली होना चाहिए, ये कहना है बृजमोहन अग्रवाल का। 6वें 7वें वेतनमान के अनुसार पेंशन को बढ़ाया है। कर्मचारियों की मांग है, लगातार वो आंदोलनरत हैं कि उनकी जो पेंशन, जो उनका डीए है, ये उसको 7वें वेतनमान के अनुसार किया जाए, और उसको ये सरकार नहीं कर रही है। तो कितना भी करें, परंतु जब तक केंद्र सरकार के अनुसार ये वेतनमान तय नहीं करते हैं, तब तक मुझे लगता है कि हम शासकीय कर्मचारियों के साथ में जो न्याय करना है वो न्याय नहीं कर पाएंगे। ये पेंशन बहाली एक मुद्दा बन गया है। उत्तर प्रदेश में भी किया, राजस्थान ने कर दिया, छत्तीसगढ़ भी तो करे ना। छत्तीसगढ़ तो कंगाल स्टेट है, वो करता है तो हर चीज़ें किस्तों में करता है। चाहे वो किसानों का राजीव गांधी न्याय योजना का मामला हो, चाहे वो मजदूर न्याय योजना का मामला हो, सब किस्तों में करता है। अगर 6,000 रुपये भी हम किस्तों में देंगे
तो उसका कितना फायदा जिनको मिल रहा है उसको होगा, जरा इसकी हम कल्पना करें। तो ये सरकार, जैसा एक कहावत है ना कि जूते भी खाना और प्याज भी खाना, तो ये दोनों काम कर रही है कि कर भी रही है और उसका फायदा भी नहीं मिल रहा। वहीं डी पुरंदेश्वरी के दौरे को लेकर के सुशील आनंद शुक्ला, जो कि कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख हैं, उन्होंने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने अपने जारी किए गए वीडियो बयान में कहा है कि डी पुरंदेश्वरी समझ गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है। जिस तरीके से बस्तर में उनका स्वागत हुआ और इन्हीं तमाम बातों को लेकर के उनका ये भी कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना जनाधार खो दिया है। पुरंदेश्वरी जी बहुत कठिन काम में लगी हैं। गुटबाजी में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी को एकत्रित करना और साथ में मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी को एकत्रित करना उनके लिए कठिन चुनौती है। बस्तर का दौरा किस प्रकार से विफल हुआ, जब वो बस्तर में गई तो बस्तर के लोगों ने पूछा कि जो काम पिछले 3 साल में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार कर रही है, 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने इस काम को क्यों नहीं किया। और अब एक बार फिर से पुरंदेश्वरी जी बस्तर का दौरा करने जा रही हैं, राजधानी में पदाधिकारियों की बैठक ले रही हैं, लेकिन उनको अपने नेतृत्व पे भरोसा नहीं है। वे प्रदेश अध्यक्ष को साथ नहीं ले जाती हैं, नेता प्रतिपक्ष को साथ नहीं ले जाती हैं, पूर्व मुख्यमंत्री को साथ नहीं ले जाती हैं। तो गुटबाजी में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी को एकत्रित करने का असफल प्रयास पुरंदेश्वरी करने जा रही है। आज राजीव भवन में चौलेश्वर चंद्राकर ने कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की है, जिसमें सदस्यता अभियान को लेकर के विचार विमर्श किए गए। आपको बता दें कि प्रदेश भर में कांग्रेस का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ संगठन चुनाव की तैयारी भी जोर शोर से की जा रही है। राष्ट्रीय चुनाव होने को है, उसके पहले संगठन के चुनाव को लेकर के इस तरह से विचार विमर्श चल रहे हैं। आज बैठक में पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि किस तरीके से सदस्यता अभियान को तेज गति से बढ़ाना है। उनका कहना था कि घर घर जाकर के यहाँ सदस्य बनाए जा रहे हैं और इसमें तेजी लाने की जरूरत है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए इस पूरी बैठक का मसौदा बताया। रहे हैं और घर घर जाके सदस्य बना रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अब आज के स्थिति में हजारों के संख्या में हमारे छत्तीसगढ़ में डिजिटल सदस्यता साकार रूप ले रही है। अब नए बने हैं, क्या 1.5 साल चुनाव बचा है, तो ओबीसी कांग्रेस को ओबीसी प्रकोष्ठ है, उसका क्या रोल रहेगा चुनाव में? ओबीसी का महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। पूरा 52%, लगभग 54% हमारे ओबीसी की आबादी है छत्तीसगढ़ में, और हमारी जो सरकार है अधिकतर छत्तीसगढ़ के जो कल्चर और संस्कृति को छत्तीसगढ़ के किसान लोगों के लिए जिस प्रकार से उन्होंने जन कल्याणकारी योजना चलाई है, निश्चित तौर पे आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जो आर्थिक रूप से मजबूती जो दिया है, इस आधार को मुद्दा बना के जो सरकार की योजना है उसको जन जन तक पहुंचाएंगे। रशिया और यूक्रेन के युद्ध के मध्य भारतीय छात्रों को सकुशल भारत लाया जा रहा है। गंगा इस अभियान का नाम दिया गया है और छत्तीसगढ़ के छात्र भी यहां लौट रहे हैं जो विद्यार्थी यूक्रेन में पढ़ने गए थे। उन्हीं में से एक है आर्यन सिंह, जिन्होंने राजधानी रायपुर पहुंच के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहा है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। अभी विगत आज ही मैं क्रीमिया से सकुशल भारत लौटा हूँ। इसके लिए मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जो भारत की आज विश्व रूप में जो हमारी स्थिति है वो इतनी सुदृढ़ है कि हमारे पासपोर्ट पर कोई आज लांछन नहीं उठा सकता। हमें सहायता की जाती है कहीं से कहीं जाने में, और इस प्रकार से ये जो पूरा कैंपेन चल रहा है यूक्रेन से बच्चों को वापस बुलाने का, इन सब के लिए हम पूरा जो श्रेय है वो भारत सरकार और मोदी जी को देना चाहेंगे। धन्यवाद। प्रशिक्षित गौ सेवक और दैनिक वेतन भोगियों ने आज धरना प्रदर्शन दिया है और वादा निभाने की अपील की है कांग्रेस सरकार से। उन्होंने अपनी विज्ञप्ति जारी की है और साथ में कांग्रेस का घोषणा पत्र भी दिया है, जिसमें उन्होंने 36 वादे किए थे। इनका कहना है कि कांग्रेस सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर रही है, वो जनता को गुमराह कर रही है। वहीं इनका ये भी कहना है कि गौ सेवा पे बताया जाता है कि 48,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, लेकिन जो गौ सेवक हैं उनके हालात देखकर ऐसे नहीं लगता कि उन पे एक भी रुपया खर्च किया जा रहा है। उन्होंने CTV7 से चर्चा करते हुए प्रदेश सरकार पे गंभीर आरोप लगाए हैं। 2018 चुनावी घोषणा पत्र में भूपेश बघेल जी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम सारे 36 वादे पूरा करेंगे, लेकिन वर्तमान में वो जैसे बोलते हैं कि हमने 1.5 लाख सिविलियन किया है, साथ में 5 लाख नौकरियां दी है, सरासर झूठ है। साथ में वो कहते हैं कि हम जो है नरवा गरवा घुरवा बारी में 80,000 करोड़ रुपए लगाए हैं। तो 80,000 करोड़ यदि रुपए लगा होता तो आखिर गौ सेवा का आज इस आंदोलन में क्यों होता?
होते, आज दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी इस आंदोलन में क्यों होते, आज अनियमित कर्मचारी इस आंदोलन में क्यों होते। तो आपसे प्रश्न है और साथ में छत्तीसगढ़ की जनता सब जानती है कि हो सकता है ये 80,000 करोड़ जो आप बता रहे हैं वो सबसे बड़ा करप्शन हो छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ में टेनिस का गोंडवाना कप लगातार आयोजित हो रहा है और प्रदेश के टेनिस की जो प्रतिभा है उसको सामने लाने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि ये कप जब भी आयोजित होता है तो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ पर एकत्र होते हैं और जिनसे उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और अपनी जो खेल प्रतिभा है उसको दिखाने का मौका मिलता है। ये आयोजन लगातार गुरुचरण होरा द्वारा कराया जा रहा है, गोंडवाना कप, जिसके लिए लोगों को इंतजार रहता है कि कब ये आयोजन हो। आज इसका समापन हुआ। हम आपको याद दिला दें कि इसका उद्घाटन महामहिम राज्यपाल के हाथों किया गया था। तत्वावधान में छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ द्वारा गोंडवाना कप ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट मेंस एंड विमेंस 1-1 लाख की इनामी राशि वाला रखा गया था। यह टूर्नामेंट अत्यंत प्राचीन है और 1937 से ये टूर्नामेंट हो रहा है और इसका रिवाइवल जो है 2010 में फिर से हुआ और इस टूर्नामेंट में जो ट्रॉफ़ी दी जाती है वो 1937 की ट्रॉफ़ी है, यानी हमारे आज़ादी से भी 10 साल पहले की। इसलिए इस टूर्नामेंट का सेंट्रल इंडिया का सबसे प्राचीन और बेहतरीन टेनिस टूर्नामेंट है, जिसमें तत्कालीन सारे चैंपियन खेले हुए थे, जिसमें रायपुर से भी एफएक्स सेंटियागो ने 1962 में विजेता का खिताब प्राप्त किया था और साथ ही साथ रियाजुल लतीफ़ ने भी 2 बार इस टूर्नामेंट को जीता। वर्तमान में अभिजीत तिवारी ने 2010 में इस टूर्नामेंट को जीता और उसके बाद सिद्धार्थ विश्वकर्मा ने 2 बार लगातार इस टूर्नामेंट को जीता छत्तीसगढ़ की ओर से खेलते हुए। और जब से इस टूर्नामेंट का रिवाइवल हुआ है 2010 से 2022 लगातार 12वें साल हमने इस टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक आयोजित किया है। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे दें अनुमति। नमस्कार।